जय श्री राम। अब हम आपको जो है श्री राम कथा में थोड़ा सुना के भजन सुनाएंगे बढ़िया सा। एक बार विश्वामित्र जी जंगल में तप कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ राक्षसों ने बहुत भव्य वहाँ उनको सताया। और तो उनके विश्वामित्र जी के मन में ये आया कि क्यों न हम श्री राजा दशरथ जी से उनके पुत्र मांग लें। तब अपने शिष्य को लेके विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ अयोध्या जी में गए और वहाँ कहा कि राजन, हमको तुम्हारे पुत्रों की जरूरत है। श्री राम और लखन हमको दे दो हमको। फिर राजा दशरथ जी ने कहा कि इनको तो कोई ज्ञान भी नहीं है ऋषिवर, अब कैसे क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि जो भी हम ले जाएंगे तो अपने साथ में इनको सब ज्ञान देंगे। तब विश्वामित्र जी अपने साथ वन में ले गए और उनको अपने गुरु ज्ञान के द्वारा उनको धनुष बाण चलाना सिखाया। राम जी ने भी, लक्ष्मण जी ने भी, दोनों ने धनुष बाण चलाना सीखा। तो अब उसके बाद फिर जितने भी राक्षस वन में आए ऋषि मुनि की सेवा करते हुए, उन्होंने सारे राक्षसों का वध किया। एक दिन इधर जनकपुर में राजा जनक जी के मन में ये आया कि मैं यज्ञ करूं तो विश्वामित्र जी को निमंत्रण में बुलाऊं। तो राजा जनक जी ने निमंत्रण में विश्वामित्र जी को बुलाया। तो विश्वामित्र जी के मन में ये आया कि मैं तो जाऊंगा, जनक ने मुझे बुला रखा, राजा जनक ने बुला रखा है, मैं तो जाऊं, लेकिन इन बालकों को भी साथ में ले जाऊंगा, क्योंकि राजा दशरथ जी ने उन्हीं के साथ में बच्चों को भेज रखा था, छोटे छोटे बालक थे। इस कारण वो अपने साथ लेके जनकपुर गए। जनकपुर चलते चलते रास्ते में एक शिला पड़ती है। तो राम जी पूछते हैं, हे, चलते चलते शिला के पास पहुंचे। शिला वहाँ गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, ये शिला किस लिए पड़ा है, इसका क्या कारण है करके गुरुदेव से श्री रामचंद्र भगवान ने पूछा। तब विश्वामित्र जी ने बताया, हे राजन, और एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी, इसको ये पड़ी है, इनको गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण आज ये अहिल्या जो है पत्थर शिला बन गई है। अब ये इसको जो है क्षमा मांग रही थी गौतम ऋषि से। तो गौतम ऋषि ने अब श्राप तो दे ही दिया था, तो कहा ये ऐसा है, अब मैंने श्राप तो दे ही दिया है, लेकिन एक दिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम जी यहाँ पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब आज जो है इनको आप अपने चरण स्पर्श करके उद्धार करो अहिल्या का। तब भगवान राम ने जब उस शिला में अपना चरण स्पर्श किया तो वो शिला पत्थर जो है वो स्त्री रूप में खड़ी हो गई, जो अहिल्या थी। तब फिर उसके बाद में फिर भगवान राम ने सोचा कि ये तो ब्राह्मण की पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी, ब्राह्मण है गौतम ऋषि, और उनकी पत्नी को हमने अपना चरण स्पर्श किया, ये तो घोर पाप है। ऐसा सोचकर फिर भगवान राम ने गंगा स्नान किया, वहां से फिर आगे चल पड़े। चलते चलते राजा जनक जी के यहाँ गए तो फिर वहाँ यज्ञशाला, बड़ा बहुत भव्य यज्ञ हो रहा था। तो विश्वामित्र जी तो यज्ञ में बैठे, तो बच्चों को, जो छोटे छोटे बालक रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी को कहा, जाओ तुम बगीचे में खेलो। खेलने के लिए गए तो वहाँ कुछ सखियां छोटी छोटी खेलने गई थी वो भी। तब उन्होंने देखा कि यार कोई इतना सुंदर बालक कौन आए हैं ये करके सोचा, तो वो एक दूसरे सखी से कहने लगी। भजन मैं बताती हूँ इससे। ये सखी कहती हैं, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है इनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। एक है सांवरा, एक गोरा बदन, एक है सांवरा, एक गोरा बदन, जिन्हें देखे नाब तक भरा मेरा मन, जिन्हें देखे नाब तक भरा मेरा मन,
इन्हें देखे न अब तक भरा मेरा मन, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है इनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सुना राजा दशरथ के दुलारे हैं वो, सुना राजा दशरथ के दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। फिर देखे सखी क्या कहती हैं। एक सखी कहती है, शादी इनसे जो हो जाती हर हाल में। किसकी शादी? सिया इनको जो पा जाती हर हाल में। तो दूसरी सखी कहती है, क्यों, तुम्हारा क्या फायदा होगा जो सीता का विवाह इनसे हो जाएगा। तो वो कहती है, दूसरी सखी कहती है, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। तब सखी बोलती है, ससुराल में आके भी तुम्हारा क्या फायदा होगा, बर तो सिया लेगी। तो बोलती है, वो नैना डूब रहती इनकी नजरिया में, नैना डूब रहती इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। जय श्री राम, राम जय सीताराम। अगर भजन अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा आप कहाँ से सुन रहे हैं। शेयर करिएगा, फॉलोइंग कर दीजिएगा और जो है कमेंट करिएगा।